अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और जी हाँ नाजरीन, आज तय है चंद दोस्तों के साथ, वो दोस्त हैं मेरे किली नौसार के, उनके साथ ये तय हुआ है कि यहाँ से मैं जो हूँ हम पहुँचेंगे कहाँ पे, किली नौसार में, और आगे से इस गाड़ी को खड़ा कर देंगे और उसके बाद दूसरी गाड़ियाँ उनके पास, क्योंकि आगे पहाड़ी सफ़र है, तो उनमें बैठ के फिर हम निकलेंगे चिल्तन पहाड़ जो कोयटा के जनूब मगरिब में वाक़ है, उसकी बैक साइड पे, यानी कि उसके अक़ब में जाएंगे। वहाँ पे कहते हैं कि बर्फ़बारी जो है ख़ासी ज़्यादा हो चुकी है और बड़े हसीन मनाज़र। मैं चूँकि वो हसीन मनाज़र देखने के लिए जा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि अकेले क्यों, आपको भी साथ लेकर चलें, तो आप भी मेरे साथ रहिए। और जी हाँ नाज़रीन, ये जो है स्मगली एयर बेस का इलाका जो है वो शुरू हो चुका है। और आप मेरे दाएं जानिब देखें, यहाँ पे भी पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो चुकी है। इस वक्त ये है कि कोयटा जो है एक वादी की ऐसी वादी है जिसके चारों तरफ जो है अतराफ़ में जो है पहाड़ हैं, और इस वक्त तकरीबन सभी पहाड़, चिल्तन पहाड़ और हमारी बैक साइड पे जो है कोहे मुर्दार है, वो सभी पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से ये है कि हवा उनको छू के आती है, उन बर्फीले पहाड़ों को, तो मौसम जो है, टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है वो हद दर्जा नीचे गिर चुका है। इसे तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि गरीब की औकात की तरह नीचे गिरता जा रहा है इस वक्त दर्जा हरारत जो है। और आपको ये दिखाएं, ये देखें, ये एक मुजस्मा आप देख रहे हैं, ये जल्दी से शायद हम दिखा पाए या नहीं दिखा पाए। एक घोड़े पे एक शख्स था और इसका नाम था समगल ख़ान। इसकी हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, इस पे बात फिर कभी होगी, लेकिन फ़िलहाल ये बताता चलूँ कि जिस रोड पे हम जा रहे हैं, इस रोड को स्मगली रोड कहते हैं, और ये रोड इसी शायद सवार के नाम पे है। और जी हाँ नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ये किली नौसार का इलाका जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही स्मगली एयर बेस जो है वो ख़त्म होती है तो किली नौसार का इलाका शुरू हो जाता है। ये कोयटा की सबसे नज़दीक, जो जिसे हम किली पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि आप इसे देहात कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, तो पश्तो में किली कहते हैं, किली नौसार। और ये खेत आप देख रहे हैं, ज़मीनें, ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, लेकिन अब क्या है कि इन ज़मीनों को यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, क्योंकि कोयटा जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो लोग शहर से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर जो है गुंजान आबादी है और ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि बड़े बड़े मकानों में रहें, तो वो यकीनन बड़े मकान जो हैं वो उन्हें दस्तयाब हो सकते हैं, बड़े प्लाट लेके खुद तामीर किए जाएं। तो ये देखें कितना खूबसूरत इलाका है। और जी हाँ, ये स्पीड ब्रेकर, जी हाँ, और एक इस पर भी कभी बात करेंगे, यानी कि कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम स्पीड ब्रेकर्स को लें, फासले की इकाई मान लें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे घर से मेरे कॉलेज का फासला जो है वो 135 स्पीड ब्रेकर्स पे मुश्तमिल है। बाहर कैफ चलें, अब देखते हैं कि चूँकि वो दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा था, इस दौरान उनका फ़ोन भी आया, तो उन्हें बताया कि जी हम पहुंचने वाले हैं, यकीनन वो इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं आपसे भी उनकी मुलाकात होगी, और फिर क्या करेंगे, आगे का सफ़र जो है हम इख्तियार करेंगे चिल्तन पहाड़ के अक़ब की जानिब। और जी नाज़रीन, ये हमने मोड़ काट लिया, इस जानिब देखें, वो सामने दोस्त जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, और अब उनसे मुलाकात होती है आपके सामने। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब, खैरियत? ठीक ठाक हो? तो बेटी खैरियत? खैरियत से हो? बहुत लेट तो नहीं हुए हम? आप लेट तो हो गए, खैर। अच्छा, और खैरियत से हो? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। और कौन कौन है? बस मैं हूँ, मास्टर अब्दुल रहीम साहब हैं। अच्छा, तो इंतजामात मुकम्मल है? तमाम चीज़ें मुकम्मल। चलें ठीक है, चलते हैं फिर आपकी गाड़ी में, इसे यहीं खड़ा करते हैं। यही चलें ठीक है, ओके।
हैं अपनी गाड़ी तब्दील कर चुके हैं। ये वाहिद साहब हैं मेरे साथ और दोस्त हैं। इनके साथ अब आगे का सफ़र जो है वो करेंगे। ये इसी इलाके के मालिक भी हैं और इलाके से वाकिफ़ भी हैं खूब अच्छी तरह, और पहाड़ों पे जाना आना इनका जो है मशगला है। वैसे भी ये है कि ये अगर बर्फ़ हो या ना हो, हफ्ते में एक दिन जो है इन पहाड़ों पे ज़रूर अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चढ़ते हैं और वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। आज चूँकि दर्जा हरारत जो है बहुत ज़्यादा नीचे है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इस वक्त हम चिल्तन पहाड़ के करीब पहुंच चुके हैं। ये मेरे अकब में जो है ये चिल्तन पहाड़ है, लेकिन बात यही है कि हम यहाँ पे पहुँचे, बर्फ़बारी जो है वो पहाड़ के ऊपर है या पहाड़ के उस तरफ है, यानी कि पहाड़ की दूसरी जानिब जो है अगर हम हज़ारगंजी की तरफ जाते तो वहाँ पे बर्फ़बारी जो थी वो बहुत, हम उसे शूट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक बर्फ़ नहीं है। आगे बर्फ़ के मनाज़िर तो हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं, लेकिन ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। मौसम इस वक्त ख़ासा सर्द है और लेकिन यहाँ पे चंद और चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये चिल्तन पहाड़ जो है इसे चिल्तन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ गारें हैं यहाँ पे, वो तारीख़ी और कदीमी गारें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि वहाँ पे कुछ खाना बदोश जो हैं वो कहते हैं कि आ चुके हैं, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इस चीज़ का ख़ास तौर पे लिहाज रखा जाता है कि अगर कोई ख़ैमे वहाँ पे मौजूद हैं तो यकीनन उनकी फैमिलीज़ होगी, तो उनसे इजाज़त लेनी होगी। आप दुआ कीजिए कि हम वहाँ पे जाएं और वहाँ पे हमें इस चीज़ की इजाज़त मिल जाए, तो वो गारें ज़रूर हम आपको दिखाएँगे। मास्टर मोहम्मद रहीम साहब जो हैं वो पानी लेने के लिए, पानी गर्म है, पानी गर्म, हाँ सही। तो वो बता रहे हैं कि पानी जो है चूँकि ये यहीं से ज़मीन से निकल रहा है और कई सौ सालों से ये पानी जो है एक चश्मे की सूरत, और नज़दीकी किली नौसार है जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे 1200 फीट गहराई पे, 1300-1500 फीट गहराई पे जो है पानी है, लेकिन यहाँ पे ये कुदरती चश्मा है जो कई सौ सालों से मुसलसल चल रहा है। और यही सोचा था कि पानी खाने पकाने के लिए और चाय के लिए जो पानी इस्तेमाल होगा इसी चश्मे का होगा। सबको बोला शिया आया था, शिया 17 किलो सोना निकाला। कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है। बहुत ज़बरदस्त चाय है भाई। मास्टर रहीम साहब ने चाय बनाई और कमाल की चाय, एक तो पकाई बहुत जल्दी, इन्होंने कोई अपना सिस्टम जो है वो ईजाद कर रखा है। आपका आग का जलाने का खतरा नहीं होगा।
जबरदस्त इंतजाम है, मान गया हमारे इंतजाम जबरदस्त। वाओ, रहीम साहब कमाल का पकाया। आप लोगों की नियत समझ, आप लोगों की नियत साफ है। चीज़ जब सब यानी कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, आप इतनी खिदमत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, इतने अच्छे सामान आपने तैयार किया पिकनिक के लिए, और आपने कितनी मेहनत की है और कितना अच्छा पकाया है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त खाना पक चुका है। रहीम साहब से मैंने ये कहा था कि इकट्ठे मिलके खाती, इन्होंने कहा नहीं आप खाना शुरू करें, मैं चंद रोटियां पकाने के बाद आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। तो अब देखें, खाना हमने शुरू कर दिया है, बहुत ही मज़े का खाना है। और जो इंतज़ामात आपने देखे कि ये तवा जिसके ऊपर जो है रोटी पक रही है, उसके नीचे चूल्हा नहीं है देखने को, तवे के अंदर ही इन्होंने सिस्टम फिट कर दिया गैस का, जो अंदर उसे गर्म करता है। और इसी तरह इन्होंने जब चाय बनाई थी वो सिस्टम भी आपने देखा, और जो ये सालन पका उसका सिस्टम भी आपने देखा कि वो एक बर्नर था जो इस हवा में चल रहा था। अगर आम हम चूल्हा लेके आते तो कतन ना पकता। अभी खाना खाइए, आप भी हमारे साथ आइए, खाना खाइए। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये चिल्तन पहाड़ है। अच्छा, इसे चिल्तन क्यों कहा जाता है? चिल का मतलब है 40 और तन का मतलब है 40 बदन, यानी कि 40 लोग। ये 40 भाइयों का पहाड़ था। ये ज़मीन, ये उनकी मलकियत थी 40 भाइयों की। और इस वक्त इस एक पहाड़ में 29 के करीब गारें मौजूद हैं। आपको वो गारें दिखाते हैं। अगर इसके अंदर जाया जाए तो पता चलता है कि बहुत बड़े हाल कमरे की तरह एक एक गार है। और दूसरी गार में भी जाके देखें, सभी गारें एक तरह की हैं। अच्छा, इस पहाड़ की को जो देखा जाए, ये पथरीला पहाड़ है, पत्थर का बना हुआ है। इसे खुदाई करना आज भी, अगर इसे मज़ीद वुसअत देना चाहे कोई, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सख्त पहाड़ है। लेकिन उन लोगों ने उस वक्त में अपनी रिहाइश के लिए किस तरह से इसे ये जगह बनाई, ये गारें खोदी, अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक और गार, इसकी तरफ जाते हैं, ये आप देखें। अच्छा, ये गार जो है, इस गार में जब हम अंदर जाते हैं, इतना अंधेरा है कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे। अंदर जाके इसके आगे सिलसिले हैं, यानी कि मुख्तलिफ शाखें हैं इसकी। और इस वक्त यहाँ पे पड़ाव डाल रखा है खाना बदोशों ने। वो सर्दियों के सीज़न में यहाँ पे आ जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे पड़ाव डाल रखा है, और अपने भेड़ बकरियाँ, दीगर मवेशी जो हैं, उनके लिए उन्हें बहुत आसानी से जगह मिल गई है। और ख़ुद भी कहते हैं कि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उनमें से किसी गार में ये लोग आराम करते हैं।